हर हर महादेव दोस्तों। हम पाइथन के इस सीरीज में हैं जिसमें कि हम पाइथन सीख रहे हैं बेसिक से, और आज हम देखने वाले हैं ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो मैंने इसे दो छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो आज हम पार्ट 1 देखेंगे। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? तो अगर हम कुछ भी बोलते हैं पाइथन को करने के लिए, तो वो वहाँ पे ऑपरेटर्स का यूज़ करता है। और हमारे पास बहुत तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि रियल लाइफ एग्जांपल में आप देख सकते हो। कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, फ़ोन ऑपरेटर हो गया। इन लोगों का काम होता है एक पर्टिकुलर चीज़ को ऑपरेट करके टास्क कंप्लीट करना। उसी तरीके से हमारे पास पाइथन में भी अलग अलग ऑपरेटर होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है। तो उसमें जो टाइप्स होते हैं वो हम देखते हैं। तो हमारे पास टोटल मेनली जो 5 तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं: अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स और स्ट्रिंग ऑपरेशंस। तो इस वीडियो में हम अरिथमेटिक एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स को देखेंगे, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। तो मैं इसे आपको बोल के नहीं बताऊंगा, मैं आपको इसे प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो ये हमारा IDLE है हमारे पास। सबसे पहले एडिशन। तो आप कोई भी दो नंबर को ऐड कर सकते हो, आप कोई भी दो नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ये हो गया सब्ट्रैक्शन। आप 25 इंटू 25 कर दो, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। 1000 इंटू 1000, ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। एंड 550 डिवाइडेड बाई 5 कर दो, ये हो गया आपका डिवीज़न। तो जैसे हमारे मैथ्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न होते हैं, वो हमारा यहाँ सेम है। अब हम देखते हैं फ्लोर डिवीज़न। तो जैसे कि मैं अगर कहूँ 7 डिवाइडेड बाई 3, तो आप देख सकते हैं 2.333 ये आ गया। अगर मैं यही कहूँ 7, अब देखो फ्लोर में हमें डबल स्लैश लगाना पड़ता है, 7 डिवाइडेड बाई 3, तो ये 2 आ रहा है। तो ये बेसिकली जो पॉइंट, अगर किसी चीज़ से डिवाइड कर रहे हो और उसके बाद आपके पास पॉइंट के बाद अगर कुछ आ रहा है, तो ये उस पॉइंट को नहीं लेता, ये केवल आपका जो पॉइंट से पहले का डिजिट होता है उसे लेता है। मैं एक और एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूँ। अगर मैं 13 को डिवाइड करूँ 2 से, तो आप देखो 6.5 आ गया। अगर वही मैं 13 को फ्लोर डिवीज़न करूँ 2 से, तो आपका 6 आएगा। नेक्स्ट है मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस जो होता है ये एक्चुअली आपको रिमाइंडर देता है। अगर मैं 13 को डिवाइड करूँ मॉड्यूलो 2 लिखूँ, तो देखो 1 आएगा, बिकॉज 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12। एक रिमाइंडर बच गया, ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता है। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। अगर मैं 15 डिवाइडेड बाई 2 करूँ, तो आपको पता होगा 2 इंटू 7 14 होता है, फिर से ये 1 आएगा। अब मैं 16 मॉड्यूलो 7 करूँ, तो देखो 7 इंटू 2 14, 15 एंड 16, 2 रिमाइंडर बचा, ये इस तरीके से। अब नेक्स्ट है हमारा एक्सपोनेंशिएशन। ये बेसिकली पावर है। 2 का पावर 2 हमारा 4 होता है। 2 का पावर सॉरी 2 का पावर मैं इसे थोड़ा सा स्मॉल कर लेता हूँ। यस, 2 का पावर 4 हमारा 16 होता है। अगर मैं 3 का पावर 10 करूँ, तो आप देख सकते हो 59049। तो ये बेसिकली पावर के लिए होता है। तो ये हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गए, जिसका हम यूज़ करते हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, फ्लोर डिवीज़न, मॉड्यूलस यानी कि रिमाइंडर निकालने के लिए, और एक्सपोनेंशियल यानी कि पावर निकालने के लिए। अब हम देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर जो होता है, ये आपको काफ़ी ध्यान रखने वाला। पहला आप देख सकते हैं इक्वल टू। अगर मैं कहूँ 2 इक्वल टू 2, तो देखो यहाँ पे सिंटेक्स एरर आएगा, बिकॉज ये जो सिंगल इक्वल टू होता है, ये हम प्रोग्रामिंग में, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम देख रहे हैं कि क्या ये इक्वल टू है। इसका मतलब होता है कि हम असाइन कर रहे हैं।
इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो अगर मैं 2 डबल इक्वल टू 2 लिखूं तब हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझता है कि हाँ हम कंपेयर कर रहे हैं इन दोनों नंबर को। तो आप देख सकते हो इसने ट्रू कह दिया, यानी कि ये सही है। बेसिकली जब भी हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो कंपैरिजन ऑपरेटर हमारा या तो ट्रू या तो फॉल्स हमें रिजल्ट में देता है। अगर मैं 0 इक्वल टू 1 करूँ तो आप देखो ये फॉल्स देगा, और 0 इक्वल टू 0 करूँ तो ये ट्रू देगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम चेक कर रहे हैं क्या 0 1 के बराबर है, ये बोल रहा है फॉल्स नहीं। क्या 0 0 के बराबर है, हाँ। तो हमेशा हमारे पास यहाँ पे ट्रू या फॉल्स में ही आएगा। इन सारों के लिए हमारे पास हमेशा ट्रू या फॉल्स ही आएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नॉट इक्वल टू। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था 0 डबल इक्वल टू 1, अब मैं अगर लिखता हूँ 0 नॉट इक्वल टू 1 तो यहाँ पे ट्रू आ गया, क्योंकि इसकी जो मतलब है नॉट इक्वल टू होता है। मैं कंपाइलर से पूछ रहा हूँ कि क्या 0 जो है वो 1 के इक्वल नहीं है। इसने कहा हाँ ट्रू, ये 1 के इक्वल नहीं है। अगर मैं लिखूँ 0 नॉट इक्वल टू 0 तो यहाँ पे हम मेरे को फॉल्स आ रहा है, बिकॉज मैं पूछ रहा हूँ क्या 0 जो है 0 के इक्वल नहीं है। तो ये बोल रहा है नहीं 0 0 के इक्वल है, एंड ये फॉल्स दे दिया। ग्रेटर टू एंड स्मॉलर टू, अगर 5 ग्रेटर टू 10 तो ये फॉल्स आ रहा है। क्या यहाँ पे ग्रेटर का इक्वल मैं पूछ रहा हूँ क्या 5 जो है वो 10 से बड़ा है? तो मेरा प्रोग्रामिंग पाइथन कंपाइलर है वो बोल रहा है नहीं आप गलत हो। और अगर मैं इसे उल्टा कर दूँ, क्या 10 जो है 5 से बड़ा है? देखो ये ट्रू। उसी तरीके से हमारा लेस देन काम करता है। लेस देन में हम लिख सकते हैं क्या 5 जो है वो लेस देन 10 है? तो देखो हाँ ट्रू। क्या हमारा 100 जो है वो लेस देन 1 है? तो फॉल्स। तो इस तरह से ये लॉजिक पे काम करता है। और यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, इसीलिए इनका नाम है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। नेक्स्ट है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ पे अगर हम लिखते हैं 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 तो हमारा यहाँ पे ट्रू आएगा। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 तो भी ट्रू है। तब देखिए फॉल्स आ रहा है, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे पूछ रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे 5 से जो बड़ा नंबर है वो भी हम लेंगे, और अगर ये 5 है तो भी लेंगे। अगर ग्रेटर देन में अगर हम यहाँ पे अगर 5 ग्रेटर देन 5 लिखें तो ये फॉल्स आएगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लिखें तो ये ट्रू आएगा। क्योंकि ऊपर में हम केवल ये पूछ रहे थे क्या 5 जो है वो 5 से बड़ा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर अब हम जब इस ऑपरेटर को यूज़ करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, तो हम यहाँ पे ये पूछ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि क्या 5 बड़ा है या फिर 5 के बराबर है? क्या 5 से बड़ा है या 5 के बराबर है? जी हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे ट्रू आ गया। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 5 अगर मैं यहाँ ग्रेटर लिया, मैं अगर यहाँ लेता हूँ स्मॉलर देन इक्वल टू 5 तब भी ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे फिर से वही चीज़ पूछ रहा हूँ, क्या 5 जो है वो 5 से छोटा या 5 के बराबर है? जी हाँ बिल्कुल। अगर यहाँ पे ये जो है ये 5 एंड उससे बड़ा कोई भी नंबर के लिए आप ले सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम इस तरह से कंपेयर करते हैं, जब ग्रेटर देन और लेस देन हम जब देखते हैं तो वो आप सेम नंबर को अगर कंपेयर करोगे तो वो फॉल्स बोलेगा, क्योंकि वहाँ पे हम बोल रहे हैं कि क्या ये नंबर इससे बड़ा है, इसी नंबर से बड़ा है, तो वो तो गलत हो गया। लेकिन उन केस में जब हम इस नंबर और इनसे बड़ा को चेक करना चाहते हैं तब हम ग्रेटर देन इक्वल टू लगाएंगे, और जब उससे छोटा को अगर हम छोटा वो नंबर या उससे छोटे को चेक करना चाहते हैं तो फिर हम स्मॉलर देन इक्वल टू लगाते हैं। यह हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और आपको ये अपना चैनल है ML Logs, इसे सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।